अभी हमारे सितारे अरूज पर है अम्मी। इधर हम सोचते हैं, उधर अल्लाह पूरी कर देता है। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने खुद ही 5 लाख की ऑफर कर दी। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये वही लड़की है ना जो अपने पैसों के लिए हमें धमकियां दे रही थी। अम्मी मरती है मुझ पर, मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा, तो फिर चेक ले जल्दी, मैं तेरा रिश्ता तो लेके जाऊं। लेकिन अम्मी, सारा का क्या होगा अगर वो आ गई तो? कुछ दिनों के लिए टाल देना उसे। अम्मी कुछ दिनों की बात नहीं है। अगर शीबा से शादी करूंगा उसे पूरा टाइम देना पड़ेगा, और उसे रखूंगा कहाँ पे? यहाँ तो ज़ारा होगी। कि अगर शीबा से शादी करोगे तो ज़ारा को तलाक दे देना। वैसे भी उसके भाई को वो दुकान वाली कहानी पता चलेगी, और ये पता चलेगा कि फवाद फ्रॉड था, तो छोड़ेगा तो नहीं वो तुझे। इससे पहले कि ये कहानी खुल जाए, ज़ारा को तलाक देके जान छुड़ा। वो तो मैं कर लूंगा, मगर अभी की सोच है। जिस तरह शीबा यहाँ आती है और सारा सारा दिन यहाँ रुकती है, अगर ज़ारा आ गई और उन दोनों का आमना सामना हो गया तो? सोचती हूँ मैं कोई तरकीब। तो ऐसा कर, शीबा को कुछ दिनों के लिए कह दे कि अम्मी इमरजेंसी में हैदराबाद गई हैं। और तू यहाँ मत आ, वहीं पे रह, हम बाहर मिल लिया करेंगे। इससे क्या होगा? ये कोई मुस्तकिल हल तो नहीं है ना? हमें कोई बड़ा प्लान करना होगा, और अब ज़ारा भी हमारी बातों में आने वाली नहीं। और मैं ज़ारा को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने मुझे वलीद का आसरा दिया है। और अम्मी, अगर वलीद से पैसे मिल जाते हैं ना, तो मैंने सोचा है कि शीबा से कहूंगा कि हम कुछ अरसे के लिए उसकी खाला के पास कनाडा चले जाते हैं। पीछे आप संभालती रहिएगा ज़ारा को। अगर हम 10-20 लाख ले लें तो हमारा कारोबार भी अच्छा चलेगा और प्रॉफिट में हिस्सा भी ज्यादा होगा। हाँ, मुझे तो ये ख्याल ही नहीं आया। लेकिन अनान 10-20 लाख बहुत ज्यादा होते हैं, इतने तो वो शायद ही दे। बेवकूफ, अगर तुम 10-20 लाख मांगोगी तो वो 4-5 लाख दे ही देगा। और अगर तुम 4-5 लाख रुपए मांगोगी तो 1-2 लाख में टरखा देगा। हाँ, ठीक कहा तुमने। क्या हुआ, कोई काम था? सबा के रवैये ने मुझे उलझा के रख दिया। उसकी हर बात मानता हूं मैं, हर चीज का ख्याल भी रखता हूं, लेकिन फिर भी वो अपने और मेरे दरमियान के फासले को खत्म नहीं होने दे रही। कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, आप मायूस मत हो। मगर कब कब मनाए? अब तो निकाह भी हो गया है, रुखसती होने वाली है। उसका मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है, शायद तभी आपको ऐसा लग रहा है।
नहीं मनाया। अगर सबा की तरफ से कोई पेशरफ्त होती ना, मैं भी आगे की तरफ बढ़ता। लेकिन मुझे जब भी उसकी जरूरत पड़ती है वो मुझसे और दूर हो जाती है। और तुम भी जानती हो, माँ की इतनी तबीयत खराब थी, वो अस्पताल माँ से मिलने के लिए नहीं आई। अस्पताल मिलना तो दूर, उसने एक कॉल तक करके ये नहीं पूछा कि कैसी तबीयत है उनकी, और तो और मिले बगैर वापस चली गई। अभी नया नया रिश्ता है ना, कुछ लोगों को रिश्ते निभाना नहीं आते। लेकिन आप देखिएगा, वो वक्त के साथ साथ सब कुछ समझ जाएगी। आप उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें। अगर वो राब्ता नहीं करती है तो आप राब्ता कर लें। मैंने कई बार उसे फोन किया है, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करती। मगर वलीद, आपको ये रिश्ता निभाना है और बचाना भी, क्योंकि ये नरगिस आंटी की खुशी है। और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आपके नजदीक उनकी खुशी से इंपॉर्टेंट और कोई चीज होनी नहीं चाहिए। मैं जानता हूं मनाई, और यकीन करो मैंने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की, वरना मेरे लिए तो यह सिर्फ एक कागजी रिश्ता है जिसे सबा की बेएतबारी और पुख्ता कर रही है। काश तुमने हाँ कह दिया होता। सारे जमाने की परवाह किए बगैर मैं अपना पूरा ध्यान अपनी मां पर लगा देता। लेकिन जो हो ना सका उस पर अफसोस करने का क्या फायदा।